सो हेलो एंड ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो ये जो हम अभी देख रहे हैं शायद आपको याद दिलाए 2008 के फाइनेंस क्रैश में स्टॉक मार्केट में ही एक ऐसा ही क्रैश हमको देखने को मिला था, वन डे क्रैश जिसको हमने बोला था। ठीक है, 2008 की क्राइसिस की ऐसी हालत 2023 में हमको परेशान कर रही है। अगर आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी एक डिप आया है और वो डिप अभी तक फुलफिल तो हुआ नहीं होगा आई थिंक। ठीक है, और आज हम बात करेंगे तो आप अकेले नहीं हैं, इस बारे में बात करेंगे आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, आप अकेले नहीं, सबके पोर्टफोलियो में डिप आया है। जैसे जैसे मार्केट में एक करेक्शन आया है सबके पोर्टफोलियो में डिप आया है। क्यों? यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, उन्हीं की भी रिकॉर्ड गिरावट दिखा रहा है। ऊपर से ये मिडिल ईस्ट की टेंशन जो बन रही है ना, इजराइल, ईरान, हिजबुल्ला, और ये जो मिडिल ईस्ट में टेंशन बन रही है हमास के बीच, हिजबुल्ला के बीच, ये कॉन्फ्लिक्ट जियोपॉलिटिकल रिस्क में भी डाल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना दिया जियोपॉलिटिकल को। ठीक है, क्या सिर्फ एक कंपनी, क्या सिर्फ ये एक टेम्परेरी डिप है, या बोल सकते हैं एक क्रैश का एक संदेह, एक चेतावनी हमको मिलने वाली है। ठीक है, इस बारे हम देखेंगे और बाकी हम देखेंगे कि एक मेजर डिप हो सकता है, ये क्या करेक्शन आना तय हो सकता है, क्या अब करेक्शन आ सकता है, ये क्रैश होगा, करेक्शन है या क्रैश। तो इस बारे में हम बात करेंगे। इसलिए आज के एपिसोड में हम बात करेंगे, इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि अभी भी मार्केट में आप क्या इन्वेस्टमेंट्स को एग्जिट कर सकते हैं या और एवरेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेन रीजन है मार्केट के डीप या क्रैश का, वो है हमारा यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। सबसे पहली बात करते हैं यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट डाटा की। 2024 के क्वार्टर 1 जुलाई के जो इसके अनएम्प्लॉयमेंट रेट में अनएक्सपेक्टेड चेंज सर्च देखने को मिली। ये अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि जब लोगों के पास जो जॉब नहीं होगी तो स्पेंडिंग कम होती है और इससे कंपनी में डायरेक्ट फर्क पड़ता है और लॉसेस, और जब जॉब लॉसेस की वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग घट गई है, जो एक मेजर फैक्ट है स्टॉक मार्केट की डेक्लाइन का, यूएस मार्केट के फॉल का। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो 2,15,000 आना था वो 1,14,000 है इस साल के बीच में। इंटरेस्ट रेट हाइक दूसरा जो मेरा कारण है वो है इंटरेस्ट रेट हाइक। निकी में जो इंटरेस्ट रेट थी 2007 के बाद अब बढ़ाई दी गई है, जिसकी वजह से निकी ने अपना ऑल टाइम हाई का जो गिरावट थी 52 वीक हाई गिरावट, एक न्यू 52 वीक लो बनाया है उसने। रुको, दूसरा मेन फैक्टर है इंटरेस्ट रेट का। ठीक है, यही होना दूसरा मेन फैक्टर, ये इंटरेस्ट रेट का ही होना है। यूजर ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट में लगातार बढ़ोतरी की है। हाई इंटरेस्ट रेट का मतलब है एक्सपेंसिव लोन और इंडिविजुअल का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। ठीक है, इससे ऐसा ये होता है कि बोरिंग कम होती है, इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन होती है और बिजनेस को अपने एक्सपेंसिव प्लान्स को होल्ड करने पे रखना पड़ता है। मार्केट सेंटिमेंट पे इसका डायरेक्ट असर देखता जा सकता है, जैसे कि अभी हमने देखा निकी में 52 वीक लो पे क्रैश आया है, जिसमें करेक्शन जब इन्वेस्टर अपनी पोजीशन को रिड्यूस कर रहे हैं निकी में इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से। निकी डेक्लाइन। अब बात करते हैं जापान की स्टॉक मार्केट की। निकी जो एक ऐसा मेजर मार्केट है, उसने अभी 2023 में रिकॉर्ड गिरावट देखी है। ये डेक्लाइन सिर्फ जापान की इकोनॉमिक इंडिकेटर का नहीं है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर का है। इकोनॉमिक कंडीशन का भी रिफ्लेक्शन है। निकी के गिरने से ग्लोबल मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट फैला है, जो और भी मार्केट्स को डाउन कर रहा है। ग्लोबल मार्केट ओवरऑल, यूएस की मार्केट अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से डाउन है, इंटरेस्ट रेट हाई कर दिए जापान में, उसकी वजह से जापान की मार्केट डाउन है। दैट्स व्हाई द ग्लोबल मार्केट इज टोटली डाउन। ठीक है, मिडिल ईस्ट टेंशन, मिडिल ईस्ट में टेंशन की एक सिग्निफिकेंट एक फैक्टर है, जो एक इंस्टेबिलिटी मार्केट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इजराइल, ईरान, हमास और हिजबुल्ला के बीच टेंशन ने जियोपॉलिटिकल रिस्क को बढ़ा दिया है। इस रीजन में इस इंस्टेबिलिटी की वजह से ऑयल प्राइस में वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, जो कि ग्लोबल मार्केट में एक नेगेटिव असर डाल रहा है। रिड्यूस स्टॉक्स काफी इम्पैक्ट में है। पांचवा जो मेजर फैक्टर है वो है बांग्लादेश में ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट करना। स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो जॉब मिलनी थी, वो जो फ्रीडम फाइटर थे बांग्लादेश के पहले से ही, ये जो प्रथा चलती आ रही है कि उन्हीं को सारे बेनिफिट मिलेगी, जो पहले फ्रीडम फाइटर थे उन्हीं को जो सरकारी जॉब मिलेगी, जो बाकी क्या है वो कहीं पे भी जाओ सरकार को कोई मतलब नहीं है। बांग्लादेश की शेख हसीना ने रिजाइन दे दिया है पीएम से। ठीक है, ये बात तो पता ही होगी आपको। दैट्स व्हाई अब मेजर आपको इफेक्ट देखने को मिला है अभी इसी में, बांग्लादेश में क्राइसिस आ रहे हैं। ग्लोबली आप देखो ना तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो नहीं आने चाहिए थे, पर वो आ रहे हैं, जिस वजह से मार्केट डाउन चल रहा है। हो सकता है अभी थोड़ी रिकवरी करने के बाद एक मेजर डिप फिर से ले करेक्शन ले या क्रैश हो जाए। क्रैश तो देखो पता है, पर क्रैश नहीं बोल रहा, करेक्शन पक्का आने वाला है।
आएगा ज़रूर, आई डोंट नो अभी आए कभी आए, इमीडिएटली आने का पर डेफिनेटली आएगा, इतना मेरे को पता है, ठीक है। और जो छठा मेजर इफेक्ट है वो है हमारा नेगेटिव क्वार्टर वन के रिजल्ट जिसमें देख रहे हैं जो निफ्टी 50 के कंपनीज हैं उनका जो नेट रेवेन्यू है वो डिक्लाइन नेट रेवेन्यू में मिला है 2024 के क्वार्टर फर्स्ट में से काफ़ी सारी मेजर कंपनीज ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट देखते किए जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे। नेट रेवेन्यू में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने का है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्ट कट रहा है। इसकी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस भी काफ़ी नीचे चल गए हैं, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ब्रेक हो रहा है और इस टेंशन सिचुएशन को सेल ऑफ फिनोमेनन कहा जा सकता है, ठीक है। कंक्लूजन अब देखते हैं दोस्तों, ये सब फैक्टर मिला के एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो काफ़ी वोलेटाइल और रिस्की है। अब आप सोच रहे होगे भाई अब उनको बाय करना चाहिए, जो हमने बाय कर रखे हैं उनको सेल करना चाहिए। भाई अभी कुछ मत करो, होल्ड रखो, पेशेंस रखो, अभी लॉन्ग टर्म में हो तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, मार्केट ऊपर ही जाएगा, इंसान हो या मार्केट ऊपर ही जाना है, ठीक है। तो अब आपको समझ पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट देखेंगे, करने होंगे, ये टाइम है कि आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकते करें, रिस्क टॉलरेंस को समझें और अगर ज़रूरी हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर से रिजल्ट करें, कंसल्ट करें, ठीक है। आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो या आपकी कोई और एडवाइस चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और हाँ, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना भाई, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलो बिल्कुल भी, ठीक है। आपको सपोर्ट में हमें एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। मैं ऐसी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन वीडियो डालता रहूँगा, तो तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।